हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय क्लास। मैंने पहले लेक्चर में बायो फर्टिलाइज़र क्या है, बायो फर्टिलाइज़र के क्या टाइप होते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाया था। इस पार्ट 3 के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ PSB बायो फर्टिलाइज़र। इसका मतलब होता है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र। सो फॉस्फोरस है वो क्या है? फॉस्फोरस इज़ वन ऑफ द मेजर एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। ओके, पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। तो ये तीनों है वो मेजॉरिटी हमारे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फॉस्फोरस भी उसमें इंक्लूडिंग है, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। And it is a second only of nitrogen among of the minerals nutrient is most commonly of the limiting of the growth of the crops। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे प्लांट है उसमें मेजॉरिटी और ज़्यादा प्रमाण में रिक्वायरमेंट होता है हमारा फॉस्फेट, क्योंकि उसका ग्रोथ अच्छा हो प्लांट का, इसलिए। A large portion of the soluble in inorganic phosphate which is apply of the soil chemical fertilizer is a immobilization and rapidly is become of unavailable to plant। जब भी हमारा ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जनरली है हमारा जो ये फॉस्फेट है, जो फॉस्फेट है वो किस फॉर्म में होता है कि इमोबिलाइजेशन फॉर्म में होता है, यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो ये प्लांट है उसको नहीं ले पाएंगे। बट अगर ये मिनरल फॉर्म में कन्वर्जेशन हो जाता है, हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म के फॉस्फेट को कन्वर्जेशन करेगा इनऑर्गेनिक और मिनरल फॉर्म में। इसलिए क्या होगा कि प्लांट अच्छे से वो पानी के थ्रू है उसके रूट पानी में जो फॉस्फोरस है मिल जाएगा, उसके मिनरल्स घुल जाएगा, तो रूट के थ्रू प्लांट है उसको फॉस्फोरस को ले लेगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। The phosphate solubilizing bacteria is capable of the solubilizing of the inorganic phosphate through the increasing of bioavailability of the soil and the insoluble phosphate for the plant to use। ओके, जनरली हमारा फॉस्फेट है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। इसको इनऑर्गेनिक और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन कौन करेगा, हमारा बैक्टीरिया करेगा, जिससे प्लांट है अच्छे से फॉस्फेट जो फॉस्फेट है ले पाए। The many microorganism is including of bacteria, is including of fungi and actinomycete, algae. That is all have to example. They all these all microorganism have to fixation of the phosphate to the plant। अब ये सोइल बैक्टीरिया के नाम है। यहाँ जो सोइल बैक्टीरिया के नाम दिए गए वो है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। That have to seen a reported of mobilization of the poorly available of the phosphate solubilizing by the mineralization include of the Pseudomonas, Agrobacterium and Bacillus circulans। तो ये जो स्पीसीज़ का बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, मिनरलाइजेशन करेगा, फॉस्फेट को क्या करेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्जेशन करेंगे, उसको मिनरल फॉर्म में कन्वर्जेशन करेंगे। सॉल्युबल फॉर्म और मिनरल फॉर्म में जो कन्वर्जेशन करने की प्रोसेस है, ओके, वो कौन करेगा, ये स्पीसीज का बैक्टीरिया करेगा। अब मिनरलाइजेशन क्वेश्चन होगा कि ये मिनरलाइजेशन क्या है। ऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिनरल फॉर्म में यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन में कन्वर्जेशन करने के प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोला जाता है। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, फॉस्फेट मिनरल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि P+। ओके, अगर अकेला फॉस्फेट होगा तो उसको क्या डिनोट करोगे, P+ करोगे ना, यानी कि मिनरल फॉर्म में ये दर्शाएगा। अब यहाँ जो तुम्हें एक साइकिल देख रही है वो साइकिल और कोई नहीं, ये साइकिल है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की। कौन सा बैक्टीरिया है कि ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, सोल्युबलाइजिंग करेंगे फॉस्फेट का। ओके, तो क्या करेंगे, जनरली हमारा जो फॉस्फेट है वो प्लांट के रेसिड्यूल कहाँ होता है, ये एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, प्लांट के रेसिड्यूल है, यानी कि प्लांट के जो पत्ते हैं उसकी जो डालियाँ है, तो इसके अंदर क्या होगा। दूसरा है ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि जब हम एनिमल है या तो जो कोई इंसेक्ट वो डेथ हो जाता है तो एक ह्यूमस लाइक मटेरियल बन जाता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। फिर उसका क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा, मिनरल फॉर्म में वो फॉस्फेट कन्वर्जेशन होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में था तब वो ऑर्गेनिक फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में नहीं था। फ्री फॉर्म में नहीं होगा अगर फॉस्फोरस, तो प्लांट क्या उसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसलिए क्या करते हैं हमारा बैक्टीरिया, उसको मिनरल फॉर्म में कन्वर्जेशन करते हैं। और मिनरल फॉर्म यानी कि सॉल्युबल फॉस्फेट आ जाता है, ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा
मीन्स के H2PO4 है, HPO42 है, तो ये मिनरल फॉर्म में आ गए। अब क्या होगा इस प्रोसेस का रिवर्स देखो तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर इससे फिर अगर इमोबिलाइजेशन की रिएक्शन हो तो फिर इस मिनरल वाले फॉस्फेट से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, बन सकता है। और इसका यूज़ फिर ये जो सॉल्युबल फॉस्फेट है इसको लीचिंग के प्रोसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर ये फॉस्फेट है उसका भी क्या होगा, अभी फिर से उसका प्रेसिपिटेशन होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्जेशन होगा, सेकेंडरी कंपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्जेशन होगा। यानी कि हमारा जो फॉस्फोरस है कैल्शियम के साथ बाइंड होगा, हमारा जो फॉस्फोरस है वो आयरन के साथ बाइंड होगा, हमारा जो फॉस्फोरस है मैग्नीशियम के साथ बाइंड होगा, और हमारे जो फॉस्फोरस है वो Ai के साथ बाइंड होगा। इसलिए सेकेंडरी कंपोनेंट में क्या होता है, हमारा फॉस्फेट किसी और चार्ज के आयन के साथ बाइंड हो जाता है और बनाता है सेकेंडरी कंपोनेंट्स। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल में क्या होगा, इसका अगर डिसोसिलेशन करना हो जाए, डिसोल्यूशन कर दो, ओके, यानी कि डाइल्यूट कर दो, तो क्या होगा, फिर से H2PO4 HPO42- ये बना देगा। तीसरा जो है ये सॉल्युबल फॉस्फेट है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, तो मिनरल की सरफेस के अंदर। कौन कौन सा टाइप के मिनरल की सरफेस होती है, तो क्या हमारी जो क्ले है, क्ले यानी कि ऐसी मिट्टी के जो गीली होती है, ओके, गीली और थोड़ी स्टिकी जैसी मिट्टी होती है। अगर मिट्टी के अंदर पानी डाल दो और उसको मिक्स करते जाओ तो वो एक स्टिकी बनेगी ना, उसको ही बोलते क्ले। आयन है, Ai ऑक्साइड है और कार्बोनेट्स है, इस फॉर्म में कन्वर्जेशन होगा। अगर इसका रिवर्सिबल देखें, इसका डिसॉर्प्शन करा दो तो फिर से ये सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्जेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्राइमरी मिनरल्स इज़ अ एप्रोबायोटिक। कभी कभी ये हो सकता है कि ये प्राइमरी मिनरल्स है, यानी कि जो हमारा फॉस्फेट है बाहर से कहाँ आएगा, अंदर आएगा, मिनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ा सा बना देगा, सॉल्युबल फॉस्फेट बना देगा, तो वेदरिंग की प्रोसेस होती है। दूसरा क्या है, मिनरल फर्टिलाइज़र। मिनरल फर्टिलाइज़र बाहर से डालोगे, जब भी तुम मिनरल फर्टिलाइज़र बाहर से डालोगे तो ये मिनरल फर्टिलाइज़र से क्या होगा, सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्जेशन हो जाएगा। दूसरा है एटमॉस्फेयर इज़ अ डिसॉर्प्शन ऑफ द डस्ट। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल दुनिया के अंदर है, इसलिए तो हमें जो सनलाइट है वो हमारी धरती पे आती है और कुछ रोशनी कर जाती है। तो ये रोशनी का रीज़न भी क्या है, डस्ट पार्टिकल ही है ना। हाँ, तो कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे डस्ट के जो पार्टिकल हैं इसके अंदर भी क्या हो, फॉस्फेट हो। तो एटमॉस्फेयर से भी फॉस्फोरस का सॉइल के अंदर फिक्सेशन हो सकता है। फिर क्या होगा, अब ये सॉल्युबल फॉस्फेट है वो डायरेक्ट प्लांट भी अपटेक कर सकता है भाई। हाँ, डायरेक्ट प्लांट अपटेक करेगा, प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा, फिर हम इस प्लांट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फॉस्फोरस कहाँ चला गया सॉइल से, प्लांट के अंदर। प्लांट को हम हार्वेस्ट करेंगे, उसका जो फ्रूट खाएंगे, उसका वेजिटेबल खाएंगे, तो ये फॉस्फोरस कहाँ गया, हमारी बॉडी में गया ना। ऐसे ही पूरा का पूरा साइक्लिक फॉर्म है, एनवायरनमेंट में चलता रहता है। ओके, अब हमने ये फॉस्फोरस खा लिया है, ओके, तो अभी दो चीज़ें हो सकती है। या तो प्लांट के जो रेसिड्यूल है, ये प्लांट अगर हमने नहीं लिया, हमने नहीं खाया ये प्लांट, तो कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा प्लांट सॉइल के अंदर। डेथ हो जाता है, प्लांट कहाँ जाएगा, हम भी सॉइल के अंदर जाएंगे, प्लांट भी सॉइल के अंदर जाएगा। तो प्लांट के रेसिड्यूल कहाँ जाएगा, फिर से सॉइल के अंदर जाएगा। अगर हमने वो प्लांट की कोई चीज़ें खाई है, फॉस्फोरस कहाँ गया, हमारी बॉडी में गया ना। तो एनिमल मैन्यूज एंड बायोसॉलिड, यानी कि हमारी बॉडी के थ्रू भी फॉस्फोरस कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा। जब आप दफना दोगे तो हमारी बॉडी का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, फॉस्फोरस कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो कुछ ऐसा है साइक्लिक एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरली ये बैक्टीरिया ए फॉस्फोरस का एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, ऐसे साइकिल की फॉर्म में क्या होगा, उसका कन्वर्जेशन करता रहेगा और साइकिल चलती रहेगी। इसलिए तो उसको बोला गया फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि यहाँ कौन मोबिलाइजेशन हो रहा है, फॉस्फोरस मोबिलाइजेशन हो रहा है, लिविंग टू नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू लिविंग थिंग।
तो इसलिए तो उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोले थे। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है कि लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स तक जो एक साइक्लिक फॉर्म बनता है, किसी मिनरल का मोबिलाइजेशन हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको ही बोलते हैं साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। So this is all about a phosphorus cycle. I hope you will be also understand. ओके अभी थोड़ा बैक्टीरिया रह गए हैं। मैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन करती हूँ कि कौन कौन से ये बैक्टीरिया है जो फॉस्फोरस है उसका फिक्सेशन कराएंगे। तो बैक्टीरिया का नाम है एजोबैक्टर है, बैसिलस है, बुल्खोडेरिया है, एंटेरोबैक्टर है, अर्विनिया, आफ्टर कुसनेरिया, आफ्टर है पेनीबैसिलस है, राल्स्टोनिया है, राइजोबियम है, रहोडोकोकस है, सेराटिया है, बड़ा राइजोबियम है, साल्मोनेला है, सिनोमोनास है, आफ्टर थायोबैसिलस है। तो ये सारे जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सॉल्युबलाइजिंग करेंगे, किसका, फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजिंग करेंगे, यानी कि फॉस्फेट का फिक्सेशन सॉइल के अंदर कराएंगे जिससे प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो और ये फॉस्फोरस है वो साइक्लिक फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर चलता रहे। दूसरा है बहुत सारे, क्या ये बैक्टीरिया ही हो गए जो फॉस्फोरस का ये फिक्सेशन कराएंगे, नहीं, बहुत सारे ऐसे फंजाई की भी स्पीसीज प्रेजेंट है जो क्या करेगी, फॉस्फोरस का फिक्सेशन करा के रहेगी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी फंगस की स्ट्रेन है। तो उसमें है एक्रोथेकम, अल्टनेरिया, आर्थ्रोबोट्राइस, एस्परजिलस, सिफेलोस्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम, करूलेरिया, आफ्टर कैनिंगमेला, केटोमियम, फुशेरियम, ग्लोमस, हेलमिंथस्मोरम, आफ्टर माइक्रोमोनोस्पोरा, मोर्टिनेला, माइरोथेशियम, ओलियोडेंड्रॉन, आफ्टर पेसिलोमाइसिस, पेनिसिलियम, फोमा, पिचिया, फर्मेंटेस, आफ्टर पोपुलोस्पोरा, फाइथियम, राइजोक्टोनिया, राइजोपस, सेकेरोमाइसिस, स्खेरोमाइसिस, स्फेनोमाइसिस, स्कैलोटियम, टोरुला, ट्राइकोडर्मा एंड यर्विया। तो ये जो सारी स्पीसीज़ की जो फंगस है क्या करेगी, फॉस्फोरस का सॉल्युबलाइजिंग करेगी। अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 20% जितनी जो एक्टिनोमाइसेट है ना वो अकेले ही सॉल्युबलाइजिंग कर देती है फॉस्फोरस का, एंड इंक्लूडिंग ऑफ दिस इन जीनेरा एक्टिनोमाइसेट, माइक्रोमोनोस्पोरा एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। ओके, एक्टिनोमाइसेट की जीनेरा है, वो एक्टिनोमाइसेट क्या है, स्पीसीज होगी ना, उसके अंदर बहुत सारी जीनेरा आ गई। इसमें 3 जीनेरा दी गई है, एक्टिनोमाइसेट, माइक्रोमोनोस्पोरा एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये तीनों एक्टिनोमाइसिस की स्पीसीज क्या करेगी, अप्रोक्सीमेटली 20% है फॉस्फोरस का क्या करेगी, सॉल्युबलाइजिंग करेगी। अब क्या आपने बताया कि बैक्टीरिया करेगा, फंजाई फॉस्फोरस का फिक्सेशन कराएगा, क्या कोई algae फॉस्फोरस का फिक्सेशन करा सकते हैं? यस, हमारा जो साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन algae, ओके, वो क्या करेगी, सॉल्युबलाइजिंग करेगी फॉस्फोरस का। आफ्टर जो वीएम है ग्लोमस फुसुलेटम, तो ये भी क्या करेगी, फॉस्फोरस का सॉल्युबलाइजिंग कराएगी। So this is all about how the phosphorus what is a phosphorus fertilizer। ओके, फॉस्फोरस के कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं, इसमें फॉस्फोरस साइकिल कैसे चलती है। फिर मैंने अभी बताया कि कौन कौन सा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी की स्पीसीज़ है जो क्या कराएगी, फॉस्फोरस का फिक्सेशन करा के रखेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी ऑल्सो डिस्कशन अबाउट द फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन। थैंक यू।